नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने कुकिंग चैनल किचन सिम्फनी पर। मैं आज लेकर आई हूँ मूंग दाल के मंगोड़े की क्रिस्पी रेसिपी। सिर्फ 1 कप मूंग दाल से बनेंगे इतने कुरकुरे मंगोड़े कि एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। बारिश का मौसम हो या शाम की चाय, मूंग दाल के गर्मा गर्म मंगोड़े मिल जाएं तो मज़ा ही आ जाए। तो चलिए बनाते हैं परफेक्ट मूंग दाल की मंगोड़े की रेसिपी। आइए मेरे साथ मिलकर बनाते हैं क्रिस्पी एंड स्वादिष्ट मंगोड़े। तो सबसे पहले मंगोड़े बनाने के लिए हमें मूंग दाल लेनी होगी। मैं यहाँ पर छिलके वाली मूंग दाल ले रही हूँ। आप चाहे तो बिना छिलके वाली भी ले सकते हैं, पर छिलके वाली मूंग दाल से बने मंगोड़े बहुत ही क्रिस्पी स्वादिष्ट बनते हैं। मंगोड़े बनाने के लिए मैंने 1.5 कटोरी मूंग दाल ली है। आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप बाज़ार से मूंग दाल ले रहे हैं तो भिगोने से पहले इसके हमें क्या होता है, कभी कभी कंकड़ पत्थर होते हैं, उन्हें हमें बीन करके अलग कर लेना है। दाल हमारी साफ़ होनी चाहिए। अगर कंकड़ पत्थर रहेंगे तो हमारे मंगोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। दाल को मैंने भगोने में डाल दिया है। 5-6 घंटे के लिए हमें पानी से भिगो देना है। हमारी दाल अच्छे से भीग चुकी है। अगर आप सुबह बना रहे हैं तो आप शाम को भी भिगो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें जल्दबाजी होती है, जल्दी बनाने होते हैं, तो आप दाल को गर्म पानी में भी 3-4 घंटे के लिए भिगो देंगे तो हमारी मूंग दाल भीग करके तैयार हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर अब दाल को धुलूँगी, निकाल लेती हूँ एक बड़ी प्लेट में। मैं आपको धुल करके दिखाती हूँ। धुलते समय हमें ध्यान रखना होगा, इनके छिलकों को बिल्कुल नहीं निकालना है। अगर छिलके निकाल देंगे तो हमारे मंगोड़े उतनी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। यहाँ पर मैंने दाल को धो लिया है अच्छे से, और छिलके आप देख सकते हैं मैंने पूरी तरह से नहीं निकाले हैं। अगर मैं पूरे छिलके निकाल दूँगी तो मंगोड़े हमारे उतने क्रिस्पी स्वादिष्ट नहीं बनेंगे। आप भी इस तरह से एक बार ट्राई करके बनाइएगा जिस तरह से मैंने बनाना बताया है। रख देती हूँ दाल को साइड में। मंगोड़े के साथ खाने के लिए खट्टी तीखी चटनी के बगैर मंगोड़े अधूरे हैं, तो चलिए इसके लिए बना लेती हूँ चटनी। मैंने 1 टमाटर को कट करके ले लिया है। साथ में 5 लहसुन की कलियाँ छील करके ली हैं। आधा मैंने प्याज बारीक कट करके डाला है, और तीखेपन के लिए मैंने 2 हरी मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और साथ में हरा धनिया मैंने चॉप करके डंडी से लिया हुआ है कट करके, और साथ में ताज़ी हरे पुदीने की पत्तियाँ ली हैं। अगर आपके पास हो तो ज़रूर से डालिएगा। और आधा टीस्पून मैंने जीरा साबुत लिया है। 2 पिंच करीब मैंने हींग ली है डाइजेशन और फ्लेवर के लिए। और काला नमक चटनी में ज़रूर से डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सादा नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। साथ में मैंने आधा टीस्पून भुना हुआ जीरा, और साथ में 2 आइस क्यूब लिए हुए हैं, जिससे कि हमारी चटनी बहुत ही देखने में बहुत ही लाजवाब हरी भरी स्वादिष्ट बनती है। और नींबू का रस खट्टा करने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर ड्राई मैंगो होता है उसका पाउडर भी ले सकते हैं। मंगोड़े के साथ खट्टी चटनी का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पर मैंने चटनी को बारीक पीस करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बन करके पीस करके हमारी चटनी तैयार हुई है। मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बाउल में। फ्रेंड्स, आपको मंगोड़े किस तरह की चटनी के साथ खाना पसंद है, खट्टी या मीठी, कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर हमारी चटनी पीस करके तैयार है। कितना प्यारा कलर आया है। जितना देखने में लाजवाब है उतने ही खाने में स्वादिष्ट चटनी बन करके तैयार हुई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैं पीस लूँगी दाल। ले लेती हूँ जार, और हमें दाल को दरदरा पीस करके तैयार करना है। बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। अगर बारीक पीसेंगे तो हमारे मंगोड़े बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। मैं पीस लेती हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से दाल पीस करके ली है। आप देख सकते हैं इस तरह की दाल हमें पीस करके लेना है।
तो मैं इस निकाल लेती हूँ मिक्सिंग बाउल में। और इसी तरह से हमें पूरी दाल को पीस करके ले लेना है। आज की रेसिपी प्रोटीन से भरपूर है। बच्चे हों या बड़े या हो मेहमान, सभी खुश होकर खाएंगे अगर आप इस तरह से बना करके लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कुछ नए तरीके से बनाना बताया है। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपके मंगोड़े कभी भी नरम नहीं पड़ेंगे, क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। वीडियो के अंत में मैंने कुछ टिप्स शेयर की हैं, तो ज़रूर से देखिएगा। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दाल को पूरा पीस करके तैयार कर लिया है। 1 बड़ी चम्मच मैंने साबुत दाल इसी तरह से बचाई हुई थी, उसे मैंने ऐड कर दिया है पिसी हुई दाल में। इस तरह से दाल को हमें लेना है जिससे हमारे मंगोड़े क्रिस्पी बनेंगे। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने 8 लहसुन की कलियाँ कट करके ली हुई हैं, मैंने ऐड कर दी हैं। 6-7 आप हरी मिर्च ले लें, कट करके डालें। और हरा धनिया भी मंगोड़े में ज़रूर से डालें, बहुत अच्छा स्वाद आता है। प्याज भी मैंने यहाँ पर 2 कट करके लिया है बारीक। प्याज, हरा धनिया, कुछ मसाले ऐसे हैं ज़रूर से डालें, इन्हें मिस ना करें, बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ लहसुन की साबुत कलियाँ ली हैं बिना छीले हुए। इस तरह से आप ज़रूर डालिएगा। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आप लहसुन खाना पसंद करते हैं। अगर आप इस तरह से डालते हैं, बनाते हैं, तो बहुत ही परफेक्ट मंगोड़े बन करके तैयार होंगे। मैंने हल्का हल्का क्रश कर लेती हूँ, इनका मैंने छिलका नहीं उतारा है। मैं इन्हें इसी तरह से क्रश करके साबुत ही डालूँगी। आप एक बार से ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह से बनाने का, जिस तरह से मैंने बनाना बताया है। और अब ऊपर से मैं इसमें एक नींबू निचोड़ूँगी। आधा नींबू का जूस मैंने निचोड़ कर लिया है। अगर आपको ना पसंद हो तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर डाइजेशन और फ्लेवर के लिए मैंने 1/4 टीस्पून हींग ली हुई है। और साथ में चिल्ली पाउडर आधा टीस्पून। मिर्च आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ले लें। गरम मसाला 1/4 टीस्पून मैंने लिया हुआ है, ज़रूर से ऐड करिएगा, तभी हमारी रेसिपी अच्छी बनेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है जिसे गर्म होने रख दिया है। मैंने अजवाइन ली है 1/2 टीस्पून, धनिया 1 टीस्पून, और जीरा 1 टीस्पून, और सौंफ 1 टीस्पून। इन सभी को हमें स्लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए चलाते हुए रोस्ट करना है। इनका कलर हमें बिल्कुल भी डार्क नहीं करना है, इनका कच्चापन निकलने तक हमें इनको रोस्ट करना है। हाई फ्लेम पर रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे, वो स्वाद नहीं आएगा। मसालों का हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा है। यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है। सभी मसालों को अच्छे से एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने देते हैं। ठंडे होने पर ही हमें इनको क्रश करके लेना है। मसाले हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं, एकदम क्रिस्प हैं। तो चलिए ले लेती हूँ मैं इनको क्रश करने के लिए। मैंने अदरक कूटने वाला ले लिया है, इसी में मैं क्रश करके लूँगी सभी मसालों को। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हमें इन मसालों को दरदरा रखना है, तभी इन मसालों का क्रंच अच्छा आएगा और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। कुछ इस तरह से पीस करके तैयार करने हैं। तो अब सामग्री में इन मसालों को ऐड कर लेते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आती है इन मसालों की। और साथ में स्वादानुसार नमक ले लेना है, कम या ज़्यादा जिस तरह से खाना पसंद करते हो उस तरह से आप भी ले लें। और चम्मच की सहायता से मैं मिला लेती हूँ। आप यहाँ पर चाहें तो मंगोड़ों को सॉफ्ट बनाने के लिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं, पर मैं बिना बेकिंग सोडा के ही आज आपको बना करके दिखाऊंगी। हमारे मंगोड़े अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। मैंने सभी मसालों को मिला लिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई को रख दिया था गर्म होने, और सरसों तेल डालकर मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। और
मंगोड़े सेकते समय हमें ध्यान रखना है कि फ्लेम को हमें स्लो फ्लेम पर नहीं रखना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही मंगोड़े को सेक करके तैयार करना है। पहले बैच को मैंने डाल दिया है सेकने के लिए। जब हमारे मंगोड़े एक तरफ से कलर चेंज हो जाए तभी हमें इनको उलटना है, पलटना है। उससे पहले हमें बिल्कुल भी कलछी को नहीं लगाना है। इसी तरह से उलटते पलटते हुए हमें मंगोड़ों को सेक करके तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो किस शहर किस ज़िले से बैठ कर के देखते हैं, हमें प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। अपना नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर से लिखिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर से करिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने पहले बैच को सेक करके तैयार कर लिया है। क्रिस्पी गोल्डन कुरकुरे हमारे मंगोड़े सेक करके तैयार हैं। मैंने कलछी की सहायता से सभी को निकाल लिया है। मैं आपको आज 2 तरह से मंगोड़े बनाने का तरीका बताऊंगी। एक तो मैंने गोल मंगोड़े बनाए हैं, अगर आप चाहें तो इस तरह से ही बना सकते हैं जिस तरह से मैं वीडियो में आपको बनाना बताया है। ये मंगोड़े चारों तरफ से सिक करके तैयार होते हैं, बीच में होल करने से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इस तरह से आप बनाएंगे तो यकीन मानिए बच्चे बहुत खुश होकर खाना पसंद करेंगे। मेहमान भी आपसे रेसिपी पूछकर ही जाएंगे कि आपने किस तरह से बनाए। दूसरा बैच भी हमारा एक साइड से सिककर तैयार है, तो मैं इन्हें भी सभी को पलट लेती हूँ और क्रिस्पी होने तक सेक कर हमें बाहर सभी को निकाल लेना है। मंगोड़े हमारे लगभग सेक करके तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। चाय या चटनी के साथ तो खाकर मज़ा ही आने वाला है। अगर आप चाय या चटनी के साथ नहीं खाना चाहें तो आप इन्हें जिस तरह से दही बड़े मट्ठे या दही में डालते हैं उस तरह से आप मट्ठे में तड़का लगा लें और इनको डिप कर दें उसी में। फूलने पर आप इन्हें खाएंगे तो आप यकीन मानिए सभी को ये रेसिपी भा जाएगी। बार बार आपसे बनाने की डिमांड होगी, इतने स्वादिष्ट लगते हैं। फ्रेंड्स, मंगोड़े को और भी चटाकेदार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ मिर्ची फ्राई करके ले लेती हूँ। बड़ों को आप खाने के लिए दे रहे हैं तो इस तरह से मिर्ची फ्राई करके आप देंगे मंगोड़ों के साथ तो मंगोड़ों का स्वाद भी दुगना हो जाएगा। मैंने यहाँ पर मिर्चियों को फ्राई कर लिया है, निकाल लेती हूँ प्लेट में। सेकते समय आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, ये चटकती हैं, थोड़ा दूरी बनाकर ही आप शेक करके लें सावधानी पूर्वक। यहाँ पर हमारे सभी मंगोड़े मैंने शेक करके तैयार कर लिए हैं। उतनी दाल से हमारे इतने मंगोड़े शेक करके तैयार हुए हैं। तो चलिए निकाल लेती हूँ प्लेट में। देरी किस बात की। फ्रेंड्स, वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक आ ही गए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, भूल गए हैं, कोई बात नहीं, अभी कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, जिससे हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेगा। मैं बहुत प्यारी प्यारी रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने प्लेट में मंगोड़ों को निकाल लिया है। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा। आप कब बना रहे हैं और आपके बनाने का क्या तरीका है ज़रूर से हमें सजेस्ट करिएगा। आपका एक कमेंट्स हमें मोटिवेशन देता है। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। फ्रेंड्स, मैंने चैनल पर बहुत प्यारी प्यारी रेसिपीज़ दी हुई हैं। आप चैनल पर जाएं, विजिट करें और सभी रेसिपीज़ को एंजॉय करें, प्यारा सा कमेंट्स करें। अगर आज की रेसिपी भी आपको अच्छी लगी हो तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट्स करके ही जाइएगा। फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करें, जिससे कि अच्छी अच्छी रेसिपी आप सभी तक आसानी से पहुंच सकें। मैंने मेदू बड़े के शेप में कुछ मंगोड़े बनाए थे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं तोड़ करके दिखाती हूँ। बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट बन करके तैयार हुए हैं। दोनों तरह के मंगोड़े मैंने तोड़ करके आपको दिखाए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की रेसिपी हमारे द्वारा बताई गई कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ।
अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।